चाहिए कि 48 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा के इसमें घर खरीदा है। कोर्ट जाएंगे। इनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी यहाँ पे, उन लोगों का अब क्या होगा? उन लोगों का क्या मुआवजा दिया जाएगा? उन लोगों उन्होंने का बनाया, जो बिल्डर हैं वो जिम्मेदारी उनकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए इंजीनियर आंखें बंद किए रहे और 6 मंजिला अपार्टमेंट बना लिया गया। बिल्डिंग को अवैध घोषित हुए भी लंबा वक्त गुजर गया था, लेकिन अब जाकर अवैध अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस समय हम खड़े हैं यजदान बिल्डर के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग का जो ध्वस्तीकरण का काम था वो शुरू कर दिया गया है और एलडीए के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाऊं मैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये इस बिल्डिंग को इनलीगल करार दिया था और फ्री होल्ड ज़मीन पर ये बिल्डिंग बनी है, जिसको लेकर एलडीए ने नोटिस दिया था और उसके बाद आज से इसकी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी वो शुरू होनी थी और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। हालांकि यहाँ पर ये जो एरिया है, मैं आपको दिखाऊँ कि ये एरिया पूरा रिहायशी एरिया है और इसलिए यहाँ पर जीसीबी जो थी वो चल पाना मुमकिन नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ अंदर पहुँचे हुए हैं और जो मजदूर है वो भी अंदर यहाँ पर हैं और जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। बताऊँ, ये 6 मंजिला अपार्टमेंट प्राग नारायण रोड पर मौजूद नजूल की जमीन पर यजदान बिल्डर के द्वारा बनाया गया था, जिसको गिराने में भी अब महीने भर का समय लगेगा। तो हम लोग प्लानिंग इसकी है कि लगभग 1 महीने लगेंगे। ऊपर के जो 2 तल हैं उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर नीचे वाली 3 तल तो जल्दी टूट जाएंगे। टेंडर की प्रक्रिया हुई, इन्होंने दाखिल किया था, डिमांड हुई, लेकिन उसका जारी नहीं हुआ था क्योंकि वो नजूल की लैंड थी, इसलिए उसका एनओसी नहीं मिली और बिना ने नक्शा जारी किए, प्राधिकरण से नक्शा नहीं जारी हुआ, उसके पहले निर्माण शुरू कर दिया। आप उन लोगों का आप उन लोगों का क्या होगा जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी यहाँ पे? उन लोगों का अब क्या होगा? उन लोगों का क्या मुआवजा दिया जाएगा? उन लोगों उन्होंने का बनाया, जो बिल्डर हैं वो जिम्मेदारी उनकी है, वो उनको मुआवजा जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग को अप्रूव किया। ये बिल्डिंग रेरा से अप्रूव है। 36 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। लोगों को बिजली का कनेक्शन भी मिल गया। 6 साल से बिल्डिंग बन रही थी और जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके पास तो मानो अब कोई रास्ता ही नहीं। लोगों का कहना है कि जीवन की गाड़ी कमाई सब इसमें लगी हुई है। एलडी और बिल्डर के भ्रष्टाचार की सजा आखिर उन्हें क्यों दी जा रही है? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने तो कोई गलत काम किया नहीं है, बाकायदा रजिस्ट्री कराई है और कोई भी लीगल वर्क हम लोगों ने नहीं किया हुआ। हम लोग आवंटी हैं, हम लोग बिल्डर तो है नहीं, हमारी चीज़ है तो हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। डिमोलिशन तो सोल्यूशन नहीं है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी नजूल की है और हर जगह से हटाया जा रहा, बिल्कुल सही है, हटाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी नजूल की, ये देखना चाहिए कि 48 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा के इसमें घर खरीदा है। उनको देखते हुए इस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर देना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या सोच रही हैं? क्या होगा? क्या अगला स्टैंड क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई 6 महीने पहले शुरू हुई थी। एलडीए की कार्रवाई शुरू हुई तो बिल्डर ने आनन फानन में 36 फ्लैटों की रजिस्ट्री भी कर डाली। 6 महीने पहले कुछ हिस्सा तोड़ा गया था। यजदान बिल्डर ने प्राग नारायण रोड पर नक्शे के विपरीत अवैध तरीके से काफी बड़ा अपार्टमेंट बना लिया। नक्शा पास होने से पहले उसने बिल्डिंग खड़ी कर ली। कई लोगों को फ्लैट भी बेच दिए। दरअसल यजदान बिल्डर ने जिस जगह अपार्टमेंट बनाया है उस जमीन का आवंटन प्राधिकरण ने एक व्यक्ति के नाम पर किया था, लेकिन उसने फ्री होल्ड नहीं कराया था। इसी बीच बिल्डर ने जमीन खरीद ली। नक्शा पास करने के लिए एलडीए में जमा किया था। 2016 में नक्शा निरस्त हो गया क्योंकि नजूल की एनओसी नहीं मिली थी। यजदान बिल्डर की अवैध बिल्डिंग बनवाने के मामले में भी 8 इंजीनियर और अफसर दोषी हैं। प्रवर्तन प्रभारी, विहित प्राधिकारी, एई और जेई समेत 8 लोग इस मामले में दोषी बताए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि जमीन की वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए है। अब आखिर में सवाल ये कि इसमें फ्लैट मालिकों की क्या गलती? आंखों में आंसू लिए तमाम फ्लैट मालिक पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने फ्लैट खरीदा तो ये रेरा से मंजूर था, एलडीए से स्वीकृत था और रजिस्ट्री भी हो गई, तो अब उनको घर से बाहर क्यों किया गया? आखिर अब इसका जवाब कौन दे?